नमस्ते बच्चों। मैंने आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के शब्दार्थ दिया है और फिर उसका क्वेश्चन आंसर दिया है, वीडियो लेसन दिया है। फिर वीडियो लेसन भी पढ़ने से आपको पूरा समझ में आगे होंगे, लेकिन मैडम को लगता है फिर से मैं थोड़ा समझाऊंगी, नहीं तो कहीं कहीं आपको डाउट होने का चांस है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि कौन है? कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम फिर से एक बार देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं, हम पंछी खुले आसमान के हैं और हम पिंजड़े में बंद होके रहना नहीं चाहते। पंछी पक्षी हैं, पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके रखने से उनको वो पसंद नहीं है, उनको खुले आसमान में उड़ना है। वही बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे पिंजड़े में पक्षी को पालते होंगे। वो सभी ये कविता पढ़ने के बाद सोचना है हमें पक्षियों को पिंजड़े में रखना है या नहीं। और आपको देखना है, हम कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहते। सभी को है ना, कैसे भी बंधन तोड़ के ऐसे आज़ादी का अनुभव सभी को करना चाहिए। और फिर आज़ाद होने के लिए सभी प्रयास करते रहते हैं। गुलामी का जीवन किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। वही है इस कविता में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान के हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होके हम क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं गा पाएंगे। पिंजरे में बंद होके नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और वो पिंजरा जो है सोने की ऐसे पिंजरे में सलाखें हैं, सोने की सलाखें। पिंजरे में पक्षी रहते समय पक्षी को कैसे भी पिंजरे से बाहर निकलना है, तो इसलिए ऐसे चटपटाते रहते हैं। ऐसे में है ना, उनके पुलकित पंख, उनके पुलकित खुशी से बरखे हुए ऐसे उड़ते हैं। वो पंख है ना टूट जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, अर्थात सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पिंजड़े में बंद होके गा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें खुले आसमान में उड़ना ही है। अर्थात सोने के पिंजरे हो, कुछ भी हो, उनको ऐसे बंधन में रहना पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। पिंजड़े में बंद करते समय सभी सुविधाएं हम देते हैं पक्षियों को, और सोने के पिंजड़े में रखते हैं और कटोरे में भर के पानी देते हैं और कटोरे में ऐसे ही मैदा रख के देते हैं खाने के लिए। लेकिन पक्षी को वह सब पसंद नहीं है। पक्षी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले हैं, बहता जल पीने वाले हैं। नदी है, सागर है, कहीं तालाब है, फिर कहीं जो जहाँ ऐसे पानी है वो उधर ही पीना पसंद करते हैं। उड़ते उड़ते जाके पानी पीना पसंद करते हैं। और ऐसे पिंजड़े में रह के है ना, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजड़े में रह के हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, बोल दिया है। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक, कटुक मीन्स कड़वी, निबोरी नीम का फल है। नीम का फल तो ऐसे ही कड़वा होने पर भी, कड़वा होने पर भी पक्षी को वही पसंद है। और कड़वी निबोरी, कड़वा फल,
क्योंकि फल तो पुल्लिंग है इसलिए कड़वा फल बोलना पड़ेगा। निबोरी स्त्रीलिंग है इसलिए कड़वी निबोरी। कड़वी निबोरी किससे पसंद है? कटोरे में भर के मैदा देने रखने से वो नहीं खाना चाहते हैं और उनको क्या चाहिए? कड़वी निबोरी। बाहर ऐसे उड़ते समय कड़वी निबोरी मिले तो वही अच्छा लगता है। बहता पानी पीना चाहते हैं और इसमें कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं उड़ते 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 जाते समय और पिंजड़े में नहीं रहना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अभी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में है, सोने के पिंजड़े में है। अभी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। पहले कैसे उड़ते थे वे सब भूल गए हैं, अभी पिंजड़े में बंद हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सपनों में ऐसे सपना देख रहे हैं, बस ऐसे हम झूला झूलते थे, अभी आगे कब झूला झूलेंगे, ऐसे सपने देखते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु वृक्ष, फुनगी ऊंची शाखा, तरु की ऊंची शाखा पर पक्षी झूला झूलते हैं। वो सभी अभी पिंजड़े में रह के सपने में देख रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले और बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी पर झूला झूलते हुए बस स्वप्न में ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी उड़ नहीं सकते, सपना ही देखना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच कोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, ऐसे थे अरमान का मतलब इच्छा। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाना, अर्थात पक्षी के मन में यही इच्छा है कि उड़ उड़ के, अर्थात उड़ते उड़ते नीले नभ की सीमा तक जाना चाहते हैं पक्षी। और लाल किरण सी, पक्षी की चोंच लाल किरण सी है, लाल किरण सी चोंच, लाल लाल चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने। लाल लाल चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। तारे रूपी, आकाश में उड़ते समय तारे दिखते हैं ना, पक्षी को लगता है वे अनार के दाने हैं। तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं पक्षी। तो नीले नभ की सीमा पाना चाहते हैं, तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, ऐसे सीमाहीन है, सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी होती है, बराबरी होती है। ऐसे तो फिर उड़ते उड़ते जाते समय क्षितिज तक उड़ के जाना चाहते हैं। क्षितिज, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते जैसे दिखाई देते हैं, वही है क्षितिज। पक्षी उड़ उड़ के दूर दूर तक क्षितिज तक जाना चाहते हैं। पक्षी कहते हैं ऐसे उड़ते जाते समय या तो क्षितिज मिल जाता, या तो क्षितिज से मिलन हो जाता, या तनती सांसों की डोरी, या सांस फूल के सांस ही ऐसे छोड़ना पड़े। अर्थात उड़ते उड़ते जाते समय कुछ भी हो जाए पक्षी को उड़ना ही है, अपना प्राण ही छोड़ना पड़े फिर भी पक्षी को उड़ना ही है, बंधन में नहीं रहना। अभी पक्षी हमसे बता रहे हैं, मनुष्य से बता रहे हैं, क्योंकि अभी पेड़ सब काट के पक्षी को घोंसला बनाने के लिए कहीं शाखाएं नहीं है, पेड़ नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो अभी पक्षी बोल रहे हैं नीड न दो, नीड न दो
चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड न दो, हमें नीड नहीं देना है। नीड न दो, कोई बात नहीं, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहिए तो टहनी है ना, शाखा है ना, उसका आश्रय ही तोड़ फोड़ कर डालो, अर्थात तोड़ डालो। अभी फिर क्या है, लेकिन पंख दिए हैं, भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और हमें उड़ने दो, उसमें बाधा नहीं डालना। भगवान ने हमें क्या दिए हैं, पंख दिए हैं, इसलिए आकुल उड़ान में हम उड़ने के लिए बेचैन हैं। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कोई बाधा न डालो। मनुष्य से पक्षी का ऐसे पक्षी की विनती है, वह पक्षी की इच्छा ऐसे ही हमसे बता रहे हैं। हमें बस यही चाहिए, हमें जो पंख दिए हैं भगवान ने, वो इससे हमें उड़ने दीजिए, और कुछ हमें नहीं चाहिए। चाहिए तो आप नीड ही ना दे, और जो टहनी का आश्रय है वो भी छिन्न भिन्न कर डाले, लेकिन हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालना। यही है, शिवमंगल सिंह सुमन ने यही बताया है। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप देखना है, पक्षी कहाँ रहते समय गा नहीं पाएंगे, तो आपके मन में उत्तर आ गया होगा। पक्षी कैसे जल पीना चाहते हैं, आपके मन में आ गया होगा। ऐसे एक एक लाइन इनका, एक एक पंक्ति का ऐसे पढ़ते समय ही आप देखना है कैसे आपको उत्तर आ रहा है या नहीं। पिंजड़े में रहकर पक्षी क्या क्या सपना देखते हैं, पक्षी की इच्छा क्या 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 इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। पक्षी, पंछी, वो सभी पुल्लिंग है। तो अभी पक्षी कहते हैं क्योंकि पक्षी एक वचन में भी पक्षी है, पक्षी बहुवचन में भी पक्षी ही है, पक्षियाँ नहीं हो सकते। तो पक्षी पक्षी ही है। पक्षी कहता है बोलने पर एक पक्षी है, सोचना। पक्षी कहते हैं बोलने पर अनेक पक्षी है, ऐसे भी सोचना। और चिड़िया शब्द कहीं आ गई तो फिर चिड़िया 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 स्त्रीलिंग है। चिड़िया ऐसे आने पर चिड़िया उड़ती है, ऐसे वो स्त्रीलिंग, और पक्षी पुल्लिंग है, वो सभी समझना है। और आगे आपको कुछ डाउट है, संदेह है, तो मीट क्लास में मैडम से पूछ सकते हैं। मैं उधर आपको आपके संदेह का निवारण मैं उधर करूँगी। धन्यवाद।